टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। ये वीडियो अपलोड की जा रही सिनोनिम और एंटोनिम्स की वीडियो और ऐसे यहाँ पे कलेक्शन किए गए हैं जिससे आपको अदतन एग्जाम में रूबरू होना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे सिनोनिम एंटोनिम बनते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती। पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कौन से इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपका एक कलेक्शन जो है टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर जो है अपलोड किया जा रहा है। तो इसको 1 से 2 बार सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। काफ़ी कुछ जो है यहाँ पे बताने की कोशिश की जाएगी ताकि आपको इजी वे में जो है याद हो जाए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से हैं, इसको नोट डाउन आप करते चलेंगे। इस प्रकार की वीडियो आएगी, 5 से 6 वीडियो आएंगी जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि एग्ज़ाम में फंस जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है यहाँ पे दिया गया सोफोमोरिक। ये शब्द जो दिया गया है इसमें क्या एक चीज़ देख रहे होंगे कि आईसी प्रत्यय जुड़ा है, जिसके अंत में जोड़ा गया है आईसी प्रत्यय। ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है सोफस शब्द जो होता है जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान, इससे मिलकर जो ये सोफोमोरिक बना है। और इसका शाब्दिक अर्थ अगर कहा जाए तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है बुद्धिमान मूर्ख इसका अर्थ होता है। और यहाँ पे जो है सोफोमोरिक का जो है सोफोमोर ग्रीक शब्द है। ग्रीक में क्या होता है सोफोस और एक होता है मोरोस, इससे मिलकर जो है सोफोमोरिक बना है। तो इसका मतलब होता है बुद्धिमान मूर्ख। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो यहाँ पे सिनोनिम्स के बारे में आप देख रहे होंगे कि सिनोनिम्स यहाँ दिया गया है फुलिश। तो फुलिश का सिनोनिम्स आपको पता है कि यहाँ पे होता है, इसका मतलब होता है मूर्ख। अब यहाँ पे नेवी जो दिया गया इसका मतलब होता है ये भोला। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभवी और प्रोफेशनल का मतलब होता है यहाँ पे पेशेवर। तो इस प्रकार से आपका जो है ये मीनिंग्स तैयार हो गया होगा। इसका मतलब क्या होता है बुद्धिमान मूर्ख होता है। और इसके सिनोनिम और एंटोनिम से जो दो दिए गए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इजी वे में आपको अधिक लर्न करना, ताकि आपसे कन्फ्यूज़न ना हो, भूले ना, एग्ज़ाम से उसका वास्ता आपका रहे। बढ़ते हैं अगला जो दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है एओइच। एओइच जो है ये शब्द जो है यहाँ का मतलब जो था बहस करने से संबंधित होता है। तो सिनोनिम्स के अंतर्गत आर्गो दिया गया, कंटेंट दिया गया, यानी कि बहस करने के लिए जो है एओइच शब्द का प्रयोग किया जाता है। और काफ़ी बार ये पूछा भी गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज़न एवॉइड से होके हो जाता है। तो एओइच का प्रयोग जो होता है बहस के संदर्भ में किया जाता है। और अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें विलोम की, तो डिने मतलब होता है इनकार करना, और डिजर्ट का भी प्रयोग किया गया है रेगिस्तान के तौर पे यहाँ पे। तो इसका मतलब ये होगा। नेक्स्ट जो दिया गया कैमराडरी शब्द जो ये दिया गया है ये तो फ्रांसीसी शब्द है और इसका मतलब जो यहाँ पे प्रयोग किया जाता है सौहार्द के तौर पे। इसका सिनोनिम्स जो बनेगा जेनरोसिटी का मतलब होता है यहाँ पे जो है उदारता के शब्द में जो है प्रयोग करते हैं इसका। और इंटीमेसी मीन्स में होता है आत्मीयता। लोनली मीन्स मतलब होता है अकेलापन। और फॉरलोरनेस मीन्स होता है यहाँ पे जो है अकेलापन होता है। इसका मतलब होता है असहायता करना। तो ये होता है इसका मतलब। नेक्स्ट जो दिया गया है इसका मतलब होता है पश्चाताप करने को लेकर के इसका प्रयोग करते हैं। तो ये भी जो है इसका मतलब पेंटेंस शब्द का मतलब यही होता है कि यहाँ पे पश्चाताप होता है। और ये शब्द जो भी है ये भी फ्रांसीसी शब्द है। और यहाँ पे जो लिया गया है इसको लैटिन के पश्चाताप से जो है इसको बनाया गया है। जैसे कि लैटिन में क्या होता है कि पेनेट्रायर का प्रयोग करते थे, तो उसके बाद जो इसको लैटिन का प्रयोग करके जो इसके बाद में पछताना इसका सेंसर होता है। लेकिन यहाँ से सिनोनिम्स की अगर बात करें तो यहाँ पे रिग्रेट दिया गया, ग्रीफ रिपिटेंस दिया गया है, यानी कि दुख की पुनरावृत्ति होती है इसका मतलब। और रिग्रेट करने का मतलब होता है खेद। अक्सर आप रेलवे स्टेशन से होता है रिग्रेट होती है जब ट्रेनें लेट लतीफ़ होती, तो वहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इम्पेशेंस दिया गया और रिमोर्सलेसनेस दिया गया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया था इम्पेटेंस मतलब और रिमोर्सलेसनेस मतलब होता है पश्चातापहीनता होती है। तो इसका मतलब पेनिटेंस मतलब हो जाता है पश्चाताप। और इसके सिनोनिम और एंटोनिम क्रम से ये होंगे। अगला दिया गया है लीथल। और लीथल का मीन्स होता है यहाँ पे घातक होता है। और घातक का प्रयोग यहाँ पे जो सिनोनिम्स के तौर पे किया गया डिस्ट्रक्टिव किया गया है, यानी कि जो विनाशकारी हो उसे हम डिस्ट्रक्टिव करते हैं। और मोर्टल मीन्स होता है यहाँ पे नश्वर। अब यहाँ पे जो लीथल शब्द दिया गया है, लीथल शब्द जो है लिटिलेस से बना है, एक जो फ्रांसीसी शब्द है यहाँ से बना है। इसे हम मृत्यु कारक भी कहते हैं, इसका मतलब ये भी होता है। और अगला जो दिया गया है एंटोनिम्स, इसका जो दिया गया सैल्यूटरी दिया गया, इसका मतलब जो होता है स्वास्थ्य वर्धक होता है। और हेल्थी मीन्स होता है स्वस्थ होता है इसका मतलब। तो इससे आप समझ लेंगे। अगला एलाक्रिटी दिया गया। एलाक्रिटी का मतलब क्या हो, इसका मतलब होता है उत्साह, अगर कहें तो गलत नहीं है, तत्परता भी इसे हम कह सकते हैं।
और इसका सिनोनिम्स जो बनेगा प्रॉम्प्टनेस बनेगा और ब्रिस्कनेस बनेगा। इसका मतलब होता है यहाँ पे तत्परता से होता है और दूसरे का मतलब होता है तेजस्विता से होता है। स्लैगनिसनेस होता है इसका एंटोनिम्स जो बनता है, इसका मतलब होता है सुस्ती होना, और लेथार्जी मीन्स होता है सुस्ती। तो लेथार्जी काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट ये है। और एलाक्रिटी भी जो है काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो एलाक्रिटी का मतलब एक प्रकार से जो विशेषण के तौर पे हम इसका प्रयोग जो है करते हैं, जिसका अर्थ होता है जीवंत या उत्साही, और उसे तत्परता के तौर पे भी हम जानते हैं। लैटिन शब्द से इसका जो है किया गया है एलाक्रिटी का। अगला है नेक्स्ट दिया गया एलिवेट। इसका मतलब क्या होता है, सबसे तो समझिए कम करना इसका मतलब होता है। अब ये शब्द की उत्पत्ति की अगर बात है तो ये एलिवियार से इसकी उत्पत्ति होती है, और एलिवियार जो है एक प्रकार का इसका अर्थ निकलता है हल्का करना, या उसी शब्द में कम करना भी कहते हैं, लैटिन शब्द है ये। और यहाँ पे इसको अगर हम दो भागों में अगर बांट के देखें तो इसका मतलब एक होता है ऐड। ऐड का मतलब क्या होता है की ओर होता है, और दूसरा यहाँ पे अगर देखें लेविस, तो लेविस का मतलब होता है हल्का। तो एलिवियार जो शब्द बना था वो ऐसे बना था, और इसका मतलब होता था हल्का करना, और इसी शब्द से उत्पत्ति होती एलिविएट का लैटिन से ही, तो इसका मतलब हो जाएगा कम करना। अब इसके हम सिनोनिम्स को देखें तो सिनोनिम मिटिगेट दिया गया। मिटिगेट का मतलब होता है यहाँ पे कम करना, और रिलायबल के मतलब राहत देना, रिलीव से राहत देना हो जाएगा। और एग्रीवेट मीन्स होता है यहाँ पे बढ़ाना। अग्यूमेंट मीन्स होता है यहाँ पे भी इसका मतलब होता है बढ़ाना। अगला जो यहाँ पे दिया गया अधेरेंट, मतलब ये शब्द जो बना था अनुयायी इसका मतलब होता है, और ये शब्द बनता है जो यहाँ पे ऐड एक शब्द जुड़ता है और एक शब्द जो जुड़ता है हैरी, ये शब्द का प्रयोग जो किया गया था जिसका मतलब होता था चिपकना। तो अनुयायी का मतलब यही होता है जब किसी की बात को कोई फॉलो करता है, उसके रास्ते पे चलता है, तो उसके लिए हम एडेरेंट का प्रयोग करते हैं जिसका मतलब होता है अनुयायी। ठीक है। अब यहाँ पे सिनोनिम से क्या होगा डिपेंडेंट, यहाँ पे एक प्रकार से आश्रित का भी इसका सेंस निकलता है कि किसी पे अगर कोई फॉलो करा तो उसका आश्रित हो गया। सपोर्टर समर्थक भी होते हैं। एडवर्सरी यहाँ पे जो है इसका मतलब विरोधी होता है, और एंटागोनिस्ट मीन्स भी होता है प्रतिपक्षी। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा आपका सिनोनिम और एंटोनिम का। नेक्स्ट जो दिया गया एकॉर्ड दिया गया। एकॉर्ड का मतलब होता है समझौता, इसका मतलब होता है, और ये भी जो बना है पुरानी जो फ्रांसीसी थे एकॉर्डर, एकॉर्डर से जो है ये बना है, और लैटिन में कनक्रोडर हो गया था, तो यहाँ से जो है एकॉर्ड बना, और एकॉर्ड का मतलब होता है समझौता। और यहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो कनक्रोड जो होता है CON से जुड़ता है, और एक जो होता है कोर इससे जुड़ता है, इससे बनता है साथ होता है, और इसका मतलब होता है हृदय। तो इसी से बना है ये शब्द एकॉर्ड, और ये फ्रांसीसी क्रिया में प्रयोग किया जाने वाला शब्द था। उसके बाद जो इसकी उत्पत्ति हो जाती है लैटिन के तौर पे मूल रूप से ये विकसित होता है, तो इसका मतलब होता है जो है समझौता। अब इसका जो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो यहाँ पे दिए गए हैं। एंटोनिम्स जो डेनियल दिया गया इसका मतलब होता है डिनाई करना, मतलब इनकार। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद, और यूनिसन्स मीन्स होता है एकरूपता, और यहाँ पे कंसोनेंस मीन्स होता है जो है एक व्यंजन। तो ये कंसोनेंस हो गया। अगला जो यहाँ पे दिया गया है बाफल जो दिया गया है, बाफल का जो है एल्यूड होगा और परप्लेक्स होगा, तो इसका मतलब होता है टाल मटोल करना, और ये परप्लेक्स मतलब होता है कि उलझन में डालना, इसका मतलब ये हो जाएगा। अब कंप्यूजर मीन्स फैसिलिटेट मीन्स होता है, इसका मतलब होता है धैर्य, और फैसिलिटेट मीन्स होता है यहाँ पे सुविधा। तो ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम और एंटोनिम्स। नेक्स्ट दिया गया कंसीट। कंसीट मतलब होता है यहाँ पे स्वीकार करना, और स्वीकार करना का यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम एसेंट मीन्स होता है सहमति, और सेंसेशन मीन्स होता है मंजूरी, इसका मतलब होता है सहमति। डिनाई मीन्स होता है डिसेंट मीन्स होता है इनकार करना या असहमति दर्ज करना। कैपिटियस मीन्स होता है कैपिटियस बोलते हैं, और इसका मतलब होता है जैसे आलोचनात्मक या चिड़चिड़ा कहते हैं, वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। तो फ्रेटफुल और क्रिटिकल का मतलब जो है सिनोनिम इसके ये हो जाएंगे। अगर सिनोनिम के बाद एंटोनिम से विलोम की बात करें तो एप्रिसिएटिव मीन्स होता है सराहनीय, और लैउडेटरी मीन्स होता है जो यहाँ पे प्रशंसात्मक। तो इसका प्रयोग जो यहाँ पे हम विलोम के तौर पे इसका करते हैं। नेक्स्ट जो दिया क्लेमिटी। क्लेमिटी का मीन्स होता है यहाँ पे विपत्ति, और यहाँ पे मिसफॉर्चून मतलब होता है दुर्भाग्य, और मिसहैप मीन्स होता है यहाँ पे दुर्घटना। हैप्पीनेस मतलब सभी को पता होगा, प्रॉस्पेरिटी मीन्स भी सभी को पता होगा, इसका मतलब होता है समृद्धि। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिल्यूजन्स मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है भ्रम, और हेलुसिनेशंस मीन्स होता है यहाँ पे मति भ्रम।
फैलेसी मीन्स जो होता है यहाँ पे भ्रांति होती है फैलेसी, और सर्टेनिटी मीन्स होता है निश्चितता, और वेरिएसिटी मीन्स होता है सत्यता। तो ये सभी को पता होगा। कुछ की मीनिंग यहाँ पे ऐसी रखी गई ताकि आप इससे कनेक्ट करके उसकी मीनिंग आप भूल नहीं सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अब जैसे डिल्यूजन दिया कि इसका मतलब भ्रम होता है, लेकिन आपको फैलेसी पता होगा कि इसका मतलब भ्रांतियाँ होती हैं। अगला दिया गया डिसाइफर दी। डिसाइफर का मतलब होता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो व्याख्या करना या कोई गुप्त लेखन हो उसके लिए प्रयोग करते हैं, डिसाइफर का प्रयोग करते हैं। ये भी फ्रांसीसी शब्द से निकला है जिसका मतलब होता है समझना भी कर सकते हैं, तो इतना इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। डिकोड करना मतलब किसी चीज़ को डिकोड करना, या ट्रांसक्राइब करना मतलब टाइप करना होता है। डिस्टोर्ट मीन्स होता है विकृत करना। पिवर्ट मीन्स होता है, परवर्ट मीन्स तो बोल सकते हैं यहाँ पे होता है गुमराह, गुमराह के तौर पे इसका हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पे डिसेफर्स मीन्स मतलब समझ सकते हैं कि इसका मतलब समझना या फिर व्याख्या करना होता है। अगला दिया गया इवेट। इवेट का मतलब होता है यहाँ पे बचना, और डॉज मीन्स भी होता है यहाँ पे चकमा देना। एवॉइड मीन्स क्या होता है, टालना। एक्नॉलेज मीन्स सभी को पता होगा स्वीकार करना। एक्नॉलेज मीन्स होता है स्वीकार करना, और यहाँ पे वेरीफाई मतलब होता है सत्यापित करना। नेक्स्ट है अगला दिया गया एपिटोम। एपिटोम का मतलब होता है कि ऊपर से जो है कटा हुआ भाग को हम एपिटोम का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे मिनिएचर मीन्स होता है कि मिनिएचर्स मीन्स होता है लघु, प्रेसिसाइज मीन्स होता है सटीक। तो एपिटोम का जो उत्पत्ति होती है, इन शब्द की उत्पत्ति होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का ऊपर से कट यानी सार या सारांश जो निकालते हैं, तो इसके लिए इस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं, किसी चीज़ का जो वहाँ पर दर्शाया जाता है, तो इसे हम कह सकते हैं संक्षेपण। और यहाँ पे जो होता है इसका मतलब लघु और इसका मतलब सटीक। अब यहाँ पे लेंथेंट मीन्स जो दिया गया इसका मतलब होता है लेंथ, लंबा होता है, इससे निकाल सकते हैं। इनलार्जमेंट मीन्स भी होता है विस्तार। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लिष्ट दिख रहा होगा, लेकिन इससे आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। एपिटोम मीन्स क्या हो जाएगा, इसको जो एपिटोम का मतलब समझ लीजिए कि सारांश, ऐसे समझिए, सारांश कह लीजिए या इसको फिर संक्षेपण कह लीजिए। ठीक है। अगला है फ्रेगिल। फ्रेगिल्स मीन्स क्या होता है कि ये नाजुक इसका मतलब होता है। और ब्रिटल मीन्स क्या होता है, भंगुर होता है। फ्रेल मीन्स क्या होता है, कमज़ोर होता है। रोबस्ट मीन्स होता है क्या, मजबूत होता है। एंड्योरिंग मीन्स क्या होता है, टिके रहते हुए, इसका मतलब ये होता है। अगला जो दिया गया फ्लिम्सी। फ्लिम्सी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कमज़ोर। और ब्रिटल मीन्स क्या होता है, भंगुर, जैसा कि अभी ऊपर बताया गया था इसके बारे में। और अनसब्स्टेंशियल मीन्स होता है अल्पार्थक। और टेनिसियस मीन्स होता है जो है दृढ़, इसका मतलब। ड्यूरेबल मीन्स क्या होता है, टिकाऊ। ड्यूरेबल तो आपको पता होगा, इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स बिलोम यही बनेंगे। उसके बाद जो फेबुलियस मीन्स क्या होता है, शानदार। रिमार्केबल मीन्स होता है उल्लेखनीय, इसका प्रयोग किया जाता है। और मार्वेलस मीन्स होता है यहाँ पे अद्भुत, तो ये हो जाएगा अद्भुत। कॉमन मीन्स होता है सामान्य, सभी को पता होगा सामान्य होता है। सबस्टेंशियल मीन्स होता है संतोषजनक। तो एक चीज़ आपको बता दें कि यहाँ पे जो भी चीज़ें आप मीनिंग्स देख रहे हैं, ये मीनिंग ऐसे नहीं कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इसी में से ही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो मीनिंग्स दिए गए थे उसमें से कुछ का कलेक्शंस जो किया गया स्टैंडर्ड बुक से, और कुछ का ऐसे कलेक्शन किया गया जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं काफ़ी बार परीक्षाओं में, विभिन्न प्रकार की जो टीजीटी पीजीटी संबंधित, उनको लेकर के सिनोनिम एंटोनिम्स के वीडियो आपको टीजीटी इंग्लिश तक पे मिलती है। इसलिए इसको आप नोट डाउन कर लें। बाकी अधिक जो है सिनोनिम एंटोनिम्स आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे आप कंफ्यूज होंगे। पढ़ना आपको वही है जो एग्ज़ाम में आए। तो इसका अगर आप नोट डाउन करते हैं, बहुत सारी वीडियो पढ़ी हैं, 3 से 4 वीडियो पढ़ी हैं, उसको और इसको अगर जो सीरीज़ रहेगी इसको कंप्लीट अगर आप कर लेंगे, उसके बाद आप पेपर करिएगा, एग्ज़ाम रूम में जाइएगा, फिर आपको लगेगा कि हाँ कोई कंटेंट्स प्रोवाइड किया गया था टीजीटी इंग्लिश तक पे, जिसकी वजह से मेरे क्वेश्चंस जो है सही गए, गलत नहीं हुई। ये चीज़ें आपको मिलेंगी। वीडियो को थोड़ा सा लेंथ कम रखी जाती है ताकि आप इंटरेस्टेड वे में उसे देख सकें। चैनल पे अगर पहले विजिट किए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाकी लिटरेचर की वीडियो और ग्रामर की वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। 60 वीडियो जो पड़ती है उसको ज़रूर नोट डाउन करिएगा। पोस्ट जो की जाती है उसको भी नोट डाउन करिएगा। ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए ही पोस्ट की जाती हैं और शॉर्ट में दी जाती हैं, ताकि कम समय में अधिक से अधिक पॉइंट टू दी एग्ज़ाम के ओरिएंटेड आपकी पढ़ाई हो सके। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ।